अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त तमाम नजरें अडियाला जेल पर लगी हुई हैं। पूरा मुल्क अडियाला की तरफ देख रहा है कि खान की जानब से क्या ऐलान किया जाता है। क्या आईनी तरमीम में पीटीआई वोट देगी या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। रात को मौलाना के घर से आपको खबर दी थी कि सुबह 8 बजे पीटीआई के 5 रहनुमा खान से मुलाकात करेंगे। अब सुबह 8 बजे से पहले ही पीटीआई के ये 5 रहनुमा, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, जिसमें अली जफर हैं, जिसमें असद कैसर हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये पहुंच जाते हैं। आगे से अडियाला वाले दरवाजे खोलने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हम खान की बैरिस्टर गौहर से, बैरिस्टर अली जफर से और असद कैसर खान से मुलाकात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम साहबजादा हामिद रजा और पीटीआई के नए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। इनकी हमारे पास क्लियरेंस नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि रात को जब इजाजत मिल गई तो अब सुबह यानी क्यों इन 2 शख्सियात के पास ऐसा क्या है। 3 को मिलने दिया जा रहा है, 5 से क्या हो जाएगा। और उन 5 के अंदर साहबजादा हामिद रजा और दूसरे नंबर पे सलमान अकरम राजा ही क्यों है। बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं, बैरिस्टर अली जफर क्यों नहीं, असद कैसर क्यों नहीं। यानी इन तीनों की क्यों मुलाकात करवाई जा रही है और इन 2 की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। तो मतलब साफ नजर आता है कि ये तीनों जो हैं वो शायद खान से मुलाकात करके गड़बड़ कर सकते हैं, पैगाम तब्दील कर सकते हैं, या फिर खान को मिसलीड कर सकते हैं। क्योंकि सारी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की नीयत पर आप शक करें या ना करें, लेकिन उनका किरदार बड़ी हद तक मशकूक हुआ है। कल भी जो उन्होंने एक बयान दिया था तो उनको सलमान अकरम राजा साहब ने आउट क्लास कर दिया था। उन्होंने कहा हमारा कोई इत्तेफाक नहीं आनी तरमीम पर, हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है, बैरिस्टर गौहर से मैं एग्री नहीं करता। और बज़ाहिर इस वक्त एहतजाजों की सूरत हाल, डी चौक वाला मामला और ये सारी सूरत हाल देखें, जिस तरह से सारी सिचुएशन के अंदर बैरिस्टर गौहर गायब रहे, खान की बहनें गिरफ्तार हैं और पार्टी का कोई लाहे अमल ही नहीं है, तो लगता यह है कि बैरिस्टर गौहर भी शायद कंप्रोमाइज हो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर, उनके बारे में जाहिर है वो खुद ही जिनके बंदे हैं, जहां से उनका ताल्लुक है, तो वो तो उनके बारे में किसी को शक नहीं है। अब असद कैसर से मुलाकात करवाई जा रही है। बहरहाल साहबजादा हामिद रजा तगड़े आदमी हैं, बहादुर इंसान हैं, और सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के उन चंद वकला में से हैं जो आइन को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सही डायरेक्शन, जो तारीख की दुरुस्त डायरेक्शन है, वहां पर खड़ा होना जानते हैं। तो शायद इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बैरिस्टर गौहर इस वक्त बाजिद हैं कि हम 5 की मुलाकात करवाई जाएगी तो ही हम मुलाकात करेंगे। उन्होंने JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा को बता दिया है कि हम 5 की मुलाकात होनी चाहिए, हम कोई एक भी माइनस नहीं करेंगे। जबकि फवाद चौधरी जैसे लोग इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, बेवकूफी मत करो। कौन सा तीर चला लेना है साहबजादा हामिद रजा ने, कौन सा तीर चला लेना है सलमान अकरम राजा ने। खान से मुलाकात करो, उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करो, कौम को बताओ, छोड़ो बाकी कहानियां। लेकिन सुबह 5:48 यानी मुलाकात का वक्त था 8 बजे, सुबह 5:48 पर रावी हसन अयूब की जानब से एक ट्वीट किया जाता है। कहते हैं मुझे नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा और हामिद रजा साहब को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिले। यानी मुलाकात होने से पौने 2 घंटे पहले वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन 2 शख्सियात की इजाजत मिले। यानी ये 2 शख्सियात, इसका मतलब है कि इस वक्त ताकतवरों को भी खटक रही हैं, वो भी ये समझती हैं कि ये 2 शख्सियात मिल गई तो फिर कहानी तब्दील हो जाएगी, मामला किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन इस वक्त मुतालबा यही किया जा रहा है, पीटीआई के जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, समझ बूझ वाले अक्लमंद, कभी भी किसी भी मुसवदे पर, किसी भी तरमीम पर पीटीआई को वोट नहीं करना चाहिए। पीटीआई के वोट करने का मतलब यह है कि वो बहादुर जजेस का साथ छोड़ देंगे। पाकिस्तान में अगर चंद बहादुर जजेस खड़े हुए हैं, जैसे मंसूर अली शाह जैसे लोग खड़े हुए हैं,
तो वो भी मायूस। उन्होंने आपके हक में एक बड़ा फैसला दिया, मखसूस सीटों वाला बहुत बड़ा फैसला दिया, जुर्रतमंदाना फैसला दिया। इसका मतलब ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की बातों में आके पाकिस्तान की अदलिया का सर कुचल देंगे, और उम्मीद यही है कि इमरान खान की जानिब से यही कहा जाएगा कि ये जाली लोग हैं, ये फ्रॉडिये लोग हैं, हम इनकी तरमीम पर वोट नहीं करेंगे। और हो सकता है कि ये इमरान खान को मनाने की कोशिश करें, बैरिस्टर गौहर लोग झूठी कहानियां सुनाने की कोशिश करें, तो इसलिए सलमान अकरम राजा जो कि सच बोलते हैं उनके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा, उनकी अपनी एक पहचान है, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, तो वो भी कोई गलत बयानी नहीं करेंगे, इसलिए भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, सरदार अख्तर मैंगल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और वो अपनी उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो इस वक्त बुला लिया है, और लाहे अमल जो है इस वक्त तय किया जा रहा है। दूसरी, इस्लामाबाद में क्या खबर चल रही है, अंसार अब्बासी, वैसे तो वो कहते हैं कि यूट्यूब के जो पैसे हैं ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हराम है, तो लिहाजा मैं यूट्यूब का चैनल डीमोनेटाइज करवा रहा हूं। लेकिन प्रोपेगेंडा जितना कर लें, झूठ जितना कर लें, टोटगिरी जितनी कर लें, उससे जो पैसे मिलेंगे वो हलाल है, उससे जेबें जरूर भरनी है। बहरहाल उनकी जानिब से आज एक आर्टिकल, एक खबर दी गई है, वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जुमा को मुतफिका तौर पर मंजूर किया जाने वाला आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याहिया अफरीदी को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। सिर्फ अंसार अब्बासी नहीं, नून लीग और उनसे ताल्लुक रखने वाले सहाफी और मुख्तलिफ एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ टाउट्स, वो इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी के ही हक में कैंपेनिंग कर रहे हैं कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि वो मुतनाज़ा नहीं है। और टाउटों ने रात को ही कहना शुरू कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए अगर कोई हमदर्दी थी, अगर कोई हमदर्दी बची हुई थी, तो कल जो उन्होंने वजाहत जारी कर दी है ना इलेक्शन कमीशन को, सारे स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया है, तो उसके बाद वो भी नाकाबिले कबूल हो चुके हैं। लिहाजा अब वो पहले से भी ज्यादा जो है ना वो खटकना शुरू हो गए हैं। काबीना का इजलास जो रात को आपको बताया था कि सुबह 9:30 बजे होगा, पहले रात को ही तैयारियां हो गई थी ना। रात को मैंने आपको पार्लियामेंट हाउस से बाहर से रिपोर्ट किया था कि यहां वो गाड़ियां आ गई हैं जिसके अंदर सेनेटर है, यहां जैमर लग गए हैं। 7:30 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया, अचानक सब कुछ मुलतवी हुआ, और उसके बाद खबर आई कि सुबह 9:30 बजे काबीना का इजलास होगा। अब खबर यह है कि 12:30 बजे काबीना का इजलास होगा, और वो भी होता है यानी टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो उसका भी अभी पता नहीं है कि वो आगे जाता है या फिर 12 साढ़े 12 बजे हो जाता है, यानी क्या लाहे अमल अपनाया जाता है। रात को मौलाना फजल रहमान पीटीआई का वफद निकला, तो मैंने वहां से आपको रिपोर्ट किया था कि बिलावल भुट्टो, आप बताया जा रहा है कि वो सिंध से, स्पेशली सिंध से हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद पहुंचते ही वो मौलाना के घर पहुंचेंगे। तो लिहाजा वो रात को 1-1:15 बजे के करीब मौलाना के घर पहुंच गए थे। उनके साथ वो मेयर कराची भी थे, मुर्तजा वहाब, मुलाकात की, और जब वो निकल रहे थे ना मौलाना के घर से, ऐसे उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। बहरहाल जब पहली दफा भी अटेम्प्ट हुई थी आनी तरमीम की, उस वक्त भी वो जब निकलते थे तो विक्ट्री का निशान ही बनाया होता था। ये एक नफसियाती तौर पे आप, अदरवाइज अगर आपके पास नंबर पूरे होते, आप सिंध में खड़े होकर धमकियां क्यों दे रहे होते कि मैं जुल्म करूंगा, मैं हर तरीके से 2 नंबर तरीके से भी तरमीम करवा के रहूंगा, मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उड़ा दूंगा, मैं जालिम बन जाऊंगा, मैं वडेरा बन जाऊंगा, मैं फरोर बन जाऊंगा। ये धमकियां, यानी एक तरफ धमकियां, वैसे डूब के मार जाना चाहिए, एक तरफ तड़ियां और धमकियां लगा रहे थे जलसे में कि देखो देखो, दूसरी तरफ मौलाना के आके पैरों में बैठे हुए थे। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी अहम है। और आज फिर अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन वाले केस की समाअत होनी थी, जज नासिर जावेद राणा ने करनी थी, और आज अडियाला जेल में यह समाअत नहीं हुई। जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर हुई है, अडियाला में नहीं हुई। बताया यह जा रहा है कि वो सिक्योरिटी जो थ्रेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी जब तक ये आईनी तरमीम नहीं ना होगी तब तक अब आप यूं ही समझें कि सिक्योरिटी थ्रेट ही चलता रहेगा, उसको एक्सटेंड ही किया जाता रहेगा। और अब समाअत हुई जुडिशियल कम्प्लेक्स में, और पीटीआई की जानब से कहा गया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए आप पेश कर लें और कोई हल निकाल लें, समाअत कर लें। तो जज नासिर जावेद राणा ने अब 22 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी की है, और वो ये कहते हैं कि आप दरख्वास्त दे दें वीडियो लिंक वाले, और उस पर हम देख लेंगे। तो लिहाजा सारी अदलिया और सारा सिस्टम ही इस वक्त मैनेज जो है वो नजर आ रहा है। बहरहाल अब तमाम नजरें अडियाला पर ही लगी हुई हैं,
اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ خان سے اگر ملاقات ہو گئی تو خان اس ساری ترمیم والے اسکرپٹ کو اڑا دے گا اور خان فوری طور پہ قوم کو سڑکوں پر نکلنے کا کہے گا، بیرسٹر گوہر کی چھترول بھی کرے گا کہ تم لوگوں نے احتجاج مؤخر کیوں کیا، اور خان اس آئینی ترمیم کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر سچویشن کسی اور طرف جائے گی، پھر بندے اٹھانے والی طرف جائے گی، پھر دوبارہ سینٹرز کو لانا، اور جیمر وہ جو بلاول نے کہا تھا نا کہ میں بروٹل ہو جاؤں گا، تو پھر وہی دوسرا طریقہ ہی رہ جائے گا، اور پھر دما دم مست کلندر ہوگا، اور پھر صورتحال کسی دوسری طرف ہی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ پسینے چھوٹ رہے ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اب پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کیا انہونی کرتے ہیں۔ بہرحال آئینی ترمیم سے جڑی ہوئی جتنی بھی خبریں ہوں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر سے ہوں، اندر سے ہوں، مولانا کے گھر سے ہوں، وہ بھی آن گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔